morning students, I am Suman Girl from Himalaya School. I hope you are fit and healthy. हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 8 रीड करेंगे, जिसका शीर्षक है अमूल्य है समय, यानी समय अमूल्य है। इसमें बताया गया है कि यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। अंग्रेजी में कहा भी गया है, इफ यू वेस्ट द टाइम, टाइम इज वेस्ट यू। यदि आप समय को बर्बाद करेंगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। टाइम इज प्रीशियस, समय अमूल्य है वो, इसलिए आप समय का सदुपयोग कीजिए। यही इस पाठ में बताया गया है। ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 50। इसमें पिता और पुत्र के बीच में संवाद चल रहा है। पिता पुत्र को किस तरह समय का सदुपयोग करना बताते हैं और उसके लिए समय सारणी बनाते हैं, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। पिता पुत्र, पिता ने कहा, पुत्र त्वम् अधुना यावत् क्रीडसि, तुम अब तक खेल रहे हो, तब परीक्षा समीपे एव अस्ति, तुम्हारी परीक्षा समीप ही है, यानी निकट ही है। बिल्कुल यह पाठ आप लोगों के लिए खरा उतरता है। आप लोगों के भी ऐसे बन निकट ही है, इसलिए इस पाठ में जो समय सारणी दी गई है आप उसे अपने लिए भी बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। पुत्र, पुत्र ने कहा, पुत्र ने कहा, तात हे पिताजी, अहम रात्रौ एव पठिष्यामि, मैं रात में ही पढ़ूंगा। अलम चिंतया, आप चिंता ना करें। परीक्षायै समय अस्ति, परीक्षा के लिए समय है। पिता, पिता ने कहा, पुत्र हे पुत्र, समय अमूल्य अस्ति, समय अमूल्य है। यह कार्य गत एव, जो समय चला जाता है, सह पुनः न आगच्छति, वह लौटकर नहीं आता है। कि त्वं समय सारणी अरचय, क्या तुमने समय सारणी बना ली? पुत्र, पुत्र ने कहा, समय सारणी एषा किमर्थं, समय सारणी यह किस लिए? पिता, पिता ने कहा, ये जनाः समयस्य महत्वं न जानन्ति, जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं जानते हैं, ते जीवने सफलता प्राप्त न शक्नुवन्ति, वे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रकृति अपि अस्मभ्यं इमं एव संदेशं यक्षति, प्रकृति यानी जो नेचर है वह भी हमें यही संदेश देती है। सूर्यः चंद्रमः ऋतवः च सर्वे एव समय आगच्छन्ति, सूर्य चंद्रमा और सभी ऋतुएं समय पर आती है। ते एक महापुरुषा भवन्ति, वे ही महापुरुष होते हैं। ये समयं वृथा न यापयन्ति, जो समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं, बेकार नहीं करते हैं। जो समय को बेकार या व्यर्थ नहीं गवाते हैं। प्रत्येक क्षण अमूल्यम, प्रत्येक क्षण अमूल्य है। इत्यर्थं समयं व्यर्थं न यापनीयम्, इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपि च कार्याणि सुचारुरूपेण कर्तुं समय सारणी आवश्यकी, और कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए, भली प्रकार से करने के लिए समय सारणी की आवश्यकता होती है। पुत्रः, पुत्र ने कहा, तात हे पिताजी, इदानीम् अहम् अवागच्छामि, इदानीम् अहम् अवागच्छामि, अब मैं समझ गया। अवगच्छामि मीन्स समझ गया। कृपया ममार्थम् एकां समय सारणीं रचयतु, कृपया आप मेरे लिए एक समय सारणी बना दीजिए। अहम नियमेन ताम् अनुसरिष्यामि, मैं नियम पूर्वक उसका अनुसरण करूँगा। पिता पुत्राय समय सारणी रचयति, पिता पुत्र के लिए एक
समय सारणी बनाता है, टाइम टेबल बनाता है उसकी स्टडी के लिए, उसकी पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है उसके लिए समय सारणी बनाता है। आइए देखते हैं। त्वं प्रातः सूर्योदयात् प्राक् पंचवादने उत्थिष्ठ। तुम सुबह सूर्योदयात् प्राक् यानी सूर्योदय से पहले पंचवादने उत्थिष्ठ 5 बजे उठो। कितने बजे उठना है? 5 बजे। उत्थाय चेत् और उठकर सपाट पंचवादने भ्रमणाय गच्छ। सपाट का अर्थ होता है सवा। पंचवादने सवा 5 बजे भ्रमणाय गच्छ घूमने के लिए जाओ। कितने बजे उठना है? 5 बजे उठना है और उठकर सवा 5 बजे घूमने के लिए जाना है। त्वं अष्टवादनतः 1 वादन पर्यन्तं विद्यालये तिष्ठ। तुम अष्टवादनतः यानी 8 बजे से 1 वादन पर्यन्तम 1 बजे तक विद्यालय तिष्ठ, विद्यालय में रहो। यानी तुम्हारा जो स्कूल टाइम है वो है 8 से 1, तो 8 से 1 बजे तक विद्यालय में रहकर अध्ययन करो। विद्यालयात् आगत्य 1:30 वादने भोजनं कुरु। विद्यालय से आकर 1:30 का अर्थ होता है आधा, हाफ यानी 1:30, जिसे हम जब बोलते हैं समय बताते हैं तब क्या बोलते हैं? 1:30 वादने यानी 1:30 बजे। विद्यालय आगत्य 1:30 वादने, विद्यालय से आकर 1:30 बजे भोजनं कुरु, भोजन करो। तदनन्तरं द्विवादनतः, उसके पश्चात द्विवादनतः 2 बजे से 4 वादन पर्यन्तम 4 बजे तक विश्रामं कुरु, विश्राम करो, आराम करो। 4:30 वादनतः, 4 का मतलब आधा, 4:30 बजे से 6 वादन पर्यन्तम 6 बजे तक गृह कार्य करो, गृह कार्य करो। जो भी होमवर्क आपको दिया गया है 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको करना है। 6:30 वादनतः, 6 यानी आधा, 6:30 बजे से पादोन अष्टवादन पर्यन्तम क्रीड। पादोन का अर्थ होता है 45 मिनट्स, जिसको हम कहते हैं पौने अष्ट यानी 8, पौने 8 बजे तक, 6:30 बजे से पौने 8 बजे तक क्रीड यानी खेलो। अष्टवादने रात्रो भोजनं खात्, 8 बजे रात का भोजन करो। रात्रो सपाद अष्टवादनतः 9:30 वादन पर्यन्तम अध्ययनं कृत्वा 10 वादने शयनाय गच्छ। सपाद मीन्स सवा, सपाद अष्टवादनतः, सपाद मीन्स सवा 8 बजे से, 7 मीन्स 9:30 यानी 9, 9:30 बजे तक, 8:15 बजे से 9:30 बजे तक अध्ययनं कृत्वा, अध्ययन करके 10 वादने शयनाय गच्छ, 10 बजे सोने के लिए चले जाओ। इति तब समय सारणी अस्ति, यही तुम्हारी समय सारणी है, यही तुम्हारी तो यही तुम्हारा टाइम टेबल है, समय सारणी है। इस तरह से यदि तुम स्टडी करोगे, अध्ययन करोगे तो निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसकी ट्रांसलेशन और शब्दकोश आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और सबसे पहले आप ट्रांसलेशन को अच्छे से समझने के लिए इसका शब्दकोश याद करें, उसके बाद ही ट्रांसलेशन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।